चैनल बेस्ट जी के टेस्ट पर। दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और ये वीडियो रहने वाला है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 से। इसमें हमने टॉप 70 क्वेश्चन लिए हैं जो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये वीडियो नवंबर 2022 तक का अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं लास्ट तक। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुब्रकांत पांडा जी। बात करें फिक्की की तो स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक अरुण चावला हैं। और फिक्की के फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। प्रश्न नंबर 2 है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम, जो पाकिस्तान से के हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1924 पेरिस फ्रांस में और मुख्यालय लुजियाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित जी थे। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बनी है। तो भारत की नई लेखा महानियंत्रक बन गई हैं भारती दास जी। प्रश्न नंबर 5 है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी। राजधानी जेरूसलम है इजराइल की और मुद्रा है न्यू शेकेल। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, यानी भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं। तो भारत के दूसरे CDS बन गए हैं अनिल चौहान, जबकि पहले CDS बिपिन रावत जी थे जिनका एक हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 7 है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी, जबकि इनसे पहले सौरव गांगुली थे। BCCI की स्थापना 1928 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न नंबर 8 है कि स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बन गए उल्फ क्रिस्टर्सन। स्वीडन की बात करें तो राजधानी स्टॉकहोम है और मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं। तो भारत के नए रक्षा सचिव बन गए हैं अरमाने गिरधर जी। प्रश्न नंबर 10 है कि सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोहम्मद बिन सलमान। याद रखना है आप सभी को। जबकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा सऊदी रियाद है। प्रश्न नंबर 11 है कि हॉकी इंडिया यानी HI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप टर्की जी। प्रश्न नंबर 12 है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष बन गए हैं समीर V कामत। DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जबकि इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं। तो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बन गए हैं अजय भादु जी। प्रश्न नंबर 14 है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी। याद रखना है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी। प्रश्न नंबर 15 है कि भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो भारत के नए महान्यायवादी बन गए हैं R वेंकट रमणी जी। प्रश्न नंबर 16 है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं सुजाय लाल थाव सेन। प्रश्न नंबर 17 है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के नए महानिदेशक यानी DG कौन बने हैं। तो ITBP के नए महानिदेशक बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। ITBP की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 18 है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं जॉर्जियो मेलोनी। बात इटली की हुई है तो इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है, करेंसी यूरो है और राष्ट्रपति सर्जियो मतरेला है। प्रश्न नंबर 19 है कि इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो IPL के नए अध्यक्ष बन गए हैं अरुण सिंह धूमल जी। प्रश्न नंबर 20 है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की अध्यक्ष कौन बनी है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष बन गई है संगीता वर्मा।
जो कार्यवाहक हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ICMR के नए महानिदेशक बन गए हैं राजीव बहेल। प्रश्न नंबर 22 है कि ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बन गई हैं वसुधा गुप्ता जी। प्रश्न नंबर 23 है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBDT के नए अध्यक्ष बन गए हैं नितिन गुप्ता जी। प्रश्न नंबर 24 है कि भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक। प्रश्न नंबर 25 है कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फिक्की के नए महानिदेशक बन गए हैं अरुण चावला। प्रश्न नंबर 26 है कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं प्रदीप सिंह खरोला जी। प्रश्न नंबर 27 है कि भारत में यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि के रूप में सिंथिया मैककैफरी जो अमेरिका से हैं इन्हें नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 28 है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर जी, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। प्रश्न नंबर 30 है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की अध्यक्ष बन गई हैं माधवीपुरी बूच और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 32 है कि भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बन गए हैं संजीव कपूर। अगला प्रश्न है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं राजेंद्र कुमार जी। प्रश्न नंबर 34 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो UN के नए प्रमुख बन गए हैं वोल्कर टर्क जो ऑस्ट्रिया देश से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन यानी FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला बन गई हैं लिसा स्टॉलेकर। प्रश्न नंबर 36 है कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो UN में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। प्रश्न नंबर 37 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक बन गए हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी। प्रश्न नंबर 38 है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बन गए हैं साइमन स्टील। प्रश्न नंबर 39 है विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं इंद्रमीत गिल जी। प्रश्न नंबर 40 है कि भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं के राजा प्रसाद रेड्डी। प्रश्न नंबर 41 है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। प्रश्न नंबर 42 है कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NCGG के नए महानिदेशक बन गए हैं भरत लाल। प्रश्न नंबर 43 है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कल्याण चौबे। याद रखना है, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे जी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NSG के नए महानिदेशक बन गए हैं प्रवीण छाबड़ा जी। प्रश्न नंबर 45 है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बन गई हैं अलका उपाध्याय।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA की नई निदेशक कौन बनी है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बन गई हैं मृणालिनी श्रीवास्तव जी। अगला क्वेश्चन है कि इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इराक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अब्दुल लतीफ राशिद जी। अगला क्वेश्चन है आयुध निदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आयुध निदेशालय के नए महानिदेशक बन गए हैं संजीव किशोर। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं ललित भसीन जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़ जी, जो इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है कि एशिया पाम ऑयल एलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशिया पाम ऑयल एलायंस के पहले अध्यक्ष बन गए हैं अतुल चतुर्वेदी जी। प्रश्न नंबर 52 है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं मनोज पांडे जी। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख की बात करें तो BS राजू हैं, जबकि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बन गए हैं SS मुंद्रा जी। प्रश्न नंबर 54 है कि भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए वाणिज्य सचिव बन गए हैं सुनील भरतवाल। याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम ट्रोरे। अगला क्वेश्चन है कि सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी DGMO कौन बने हैं? तो सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बन गए हैं मनोज कुमार कटियार जी। DGMO की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो CBSE की नई अध्यक्ष बन गई हैं निधि छिब्बर जी। प्रश्न नंबर 58 है कि भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं चन्नीरा बंसी पोनप्पा जी। अगला क्वेश्चन है कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम जी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं एलिजाबेथ बोर्न। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एंथनी एल्बनीज जी। क्वेश्चन नंबर 62 है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो FATF के नए अध्यक्ष बन गए हैं T राजा कुमार। अगला क्वेश्चन है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं गुस्तावो पेट्रो। क्वेश्चन नंबर 65 है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बन गए हैं EMA गणपति। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी जी। प्रश्न नंबर 67 है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बन गए हैं संजय चंदर जी। प्रश्न नंबर 68 है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद हसन जलूद जी। प्रश्न नंबर 69 है कि राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो राजस्व विभाग के नए सचिव बन गए हैं संजय मल्होत्रा। याद रखना है आप सभी को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 70 है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान यानी IAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बन गए हैं सतीश पाई। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बन गए हैं G अशोक कुमार जी। याद रखना है आप सभी को, क्योंकि पहले हैं ये। प्रश्न नंबर 72 है कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं GAB रेड्डी। ये भी प्रश्न आप सभी को याद रखना है। तो ये थे दोस्तों 72 क्वेश्चन जो आप सभी को किसी भी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।